हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी एसएसटी के चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रही थी। तो ये है 10th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है ये। तो ईसाई और इस्लाम धर्म का उदय और टकराव के बारे में है। तो ईसायत ये क्या है? एक बहुत बड़ा संप्रदाय है जिसकी जो स्थापना है ईसा मसीह द्वारा की गई थी। और जो ईसा मसीह थे उनकी माता का नाम मरियम था और पिता का नाम था जोसेफ की वे संतान थे और ईसाई धर्म के संस्थापक थे। और मतलब इनके पुत्र ही ये थे। और सम्राट सीजर तो ये रोम के निरंकुश शासक थे। निरंकुश मतलब अत्याचार करते थे प्रजा पर, और स्वयं को मतलब परमेश्वर कहलाते थे। और मतलब ईसा मसीह को इन्होंने कैद किया और मृत्युदंड की सज़ा भी इन्होंने ही सुनाई थी। तो ये मतलब एक कट्टर कट्टर सम्राट थे। और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन तो ये 306 ईस्वी में रोम का सम्राट बना। और इन्होंने ईसाइयों का जो विरोधी था अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ईसाई मत को इन्होंने अपना लिया था। ईसाइयों के जो मतलब विरोध करने वाले थे उनको इन्होंने सजा दी थी। तो मार्टिन लूथर कौन थे? 15वीं शताब्दी में ये पोप की निरंकुशता थी और उसकी जो ईसायत में अंधविश्वास के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया। मतलब जो अंधविश्वास उस टाइम पे फैला हुआ था प्रजा के बीच में, तो उस निरंकुशता को इन्होंने मतलब ख़त्म किया था। पोप मतलब क्या था? पोप थे ये चर्च में होते हैं ना, चर्च में ये होते हैं मतलब ये ईसाइयों के जो ये हापी जी होते हैं, गुरु ये होते हैं इनके, तो इनके पोप थे। और ये पोप की बहुत ज़्यादा मतलब निरंकुशता उस टाइम पे फैली हुई थी, वो उसका इन्होंने एक अंत किया था। और ये पोप है ये ईसाई मत का प्रमुख होता है और गिरजाघर की संपत्ति का रखरखाव करने वाला होता है। मतलब एक तरफ से हेड होता है जिनको फादर बोलते हैं। और इस्लाम विश्व का महत्वपूर्ण संप्रदाय धर्म है जिसका उदय 7वीं शताब्दी में अरब में हुआ था। और हज़रत मोहम्मद साहब ये इस्लाम धर्म के जो है संस्थापक थे। और इनका पिता का नाम अब्दुल था और माता का नाम अमीना था। और हिजरत तो हज़रत मोहम्मद को मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना इस्लाम में हिजरत कहलाती है। और कुरान जो है इनका इस्लामों का एक पवित्र ग्रंथ है। इस्लामिक शिक्षाएं जिसमें दी गई है। बाइबिल जो है ये इनका ईसाइयों का एक पवित्र ग्रंथ है। और रोज़ा जो है ये मुस्लिम लोग 1 महीने के लिए रखते हैं। अच्छा मतलब ये रोज़ा करते हैं, इस्लाम में होता है। और ये हो गए क्रूसेंट। तो क्रूसेंट जो होते हैं ये ईसाई और इस्लाम के टकराव को, दोनों के बीच में जो झगड़ा वगैरह हुआ उसको क्रूसेड कहते हैं। और वास्को डी गामा जो था एक नाविक था, पुर्तगाली था वो। और इन्होंने मतलब ऐसे रास्ते का पता लगाया था जो अरबों की मध्यस्थता के बिना भी एशिया की वस्तुओं तक अपनी पहुंच बनाई जा सकती थी। मतलब वास्को डी गामा कौन था? इन्होंने समुद्र के रास्ते से भारत की खोज करी थी। भारत तो पहले भी यहीं पर था, लेकिन इन्होंने क्या था? समुद्री मार्ग खोजा था। ये पहला वास्को डी गामा था, पहला पुर्तगाली शासक था जो मतलब भारत में आया था। और ये किस चीज़ के लिए आया था? ये आया था काली मिर्च के लिए, क्योंकि काली मिर्च को उस टाइम पर एक तरह से सोने की तरह था, एक हीरा कह सकती है उस टाइम पर काली मिर्च। और बहुत ही महंगी ये होती थी। तो ये वास्को डी गामा उसकी तलाश में ही भारत आया था और यह जो है समुद्र के रास्ते से आया था। और ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी में से मतलब ये लिए गए हैं, तो मैं इम्पोर्टेंट ही आपको कराती हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो। थैंक यू गाइस।